आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, गर्मियों में ठाकुर जी को सुलाने के सारे नियम बदल जाते हैं और सुलाने का जो हमारी सेवा होती है, सुलाने की, ठाकुर जी को विश्राम कराने की, वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। क्योंकि अगर आप विश्राम सेवा ही अच्छे से नहीं दे पाते हो तो पूरे दिन जो भी आपने ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान की है, मंगला आरती से लेकर उनके शयन तक, उन सारी सेवाओं का पुण्य फल आपको नहीं मिलता। तो आपको ठाकुर जी को सुलाने में बहुत सारी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ 3 ऐसी सेवाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ठाकुर जी को सुलाते समय गर्मियों के मौसम में ये 3 सेवाएं प्रदान करते हो तो आपको ठाकुर जी की पूरे दिन की सेवा का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ठाकुर जी की जो लड्डू गोपाल भक्त पूरा दिन सेवा करते हैं और शाम को उन्हें शयन सेवा देते हैं, विश्राम सेवा देते हैं, तो तब उनकी सेवा पूर्ण मानी जाती है। एक दिन की सेवा का पुण्य उनके भाग्य में जुड़ जाता है। अगर आप यह शयन सेवा अच्छे से देते हो, इन 3 कार्यों को करते हो, तो आपको कई गुना एक दिन की सेवा का फल प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी को किस समय सुलाना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके घर में कूलर, पंखा, एसी की सुविधा आप ठाकुर जी को नहीं दे सकते तो क्या आप अपने रूम में ठाकुर जी को सुला सकते हो? क्या ठाकुर जी को आप अगर ये सेवाएं नहीं दे सकते तो इनके बिना भी सुला सकते हो? साथ ही साथ किस प्रकार से ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आप यह विश्राम सेवा दोगे कि बिना पंखे, कूलर, एसी के सुला दो, फिर भी ठाकुर जी आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाए। तो सारा मार्गदर्शन आज इस वीडियो में होने वाला है। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखना। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंचे। और दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो शुरू करने से पहले लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो में भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें विश्राम सेवा देनी है और कौन से 3 कार्य करने से ठाकुर जी जो है पूरे दिन की सेवा का कई गुना फल हमें प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला कार्य तो यही होता है हमारा कि ठाकुर जी को शयन देने से पहले, विश्राम कराने से पहले उनका जितना भी श्रृंगार होता है वो सारा रिमूव कर देना चाहिए। श्रृंगार के साथ भूलकर भी ठाकुर जी को नहीं सुलाना चाहिए। आप जो है उनका सारा श्रृंगार, उनकी माला, उनके बाल, उनके कंगन, उनके सारे श्रृंगार को रिमूव कर दीजिए, उतार कर रख लीजिए ताकि अगली सुबह फिर से आप श्रृंगार कर सको। संभाल कर रखिए और सारा श्रृंगार ठाकुर जी के पास ही अलग टेबल पर रख दीजिए। ठाकुर जी को जो है गर्मियों में सोने की जो शयन सेवा होती है वो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको अवश्य ही देनी है। बाल स्वरूप है इसलिए ठाकुर जी को जल्दी सुलाना चाहिए। बाल रूप है उनका, 8 बजे से 10 बजे के बीच आप उन्हें सुला दीजिए। श्रृंगार रिमूव करने के बाद आप वीडियो में भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ठाकुर जी को जो है हम इत्र की मालिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो है इत्र देख कर लेना होगा। गर्मियों में जो इत्र हम इस्तेमाल करते हैं, गुलाब इत्र, केवड़ा इत्र, चंदन इत्र, मोगरा का इत्र, खस का इत्र, ये सारे इत्र जो होते हैं दोस्तों, ये गर्मी की सेवा के होते हैं और ठाकुर जी को सुलाने से पहले इत्र सेवा अवश्य देनी चाहिए। क्योंकि ये सारे इत्र जो होते हैं हल्के होते हैं, शीतल होते हैं, ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो, ठाकुर जी को आप जो है लंगोटी पहनाकर, छोटा सा निक्कर पहनाकर अच्छे से इत्र से मालिश कीजिए। पहले अपने त्वचा पर लगाकर देख लीजिए। अगर आपको जलन होती है तो आपका इत्र जो है वो नकली है। अगर आपको जलन नहीं होती है तो फिर हम उससे ठाकुर जी की मालिश करते हैं कोमल हाथों से। अगर आपके हाथ में भारी चूड़ी, कंगन वगैरह है तो आप वो भी थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि ठाकुर जी आपके सुहाग की रक्षा करेंगे। आप जो है यह भाव रख करके हमारे ठाकुर जी को न लग जाए। हल्के हाथों से ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक मालिश करें। मालिश करते हुए आप जो है कोई भी मंत्र बोल सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा ठाकुर जी की सेवा का। राधे राधे भी बोल सकते हो। हल्के हाथों से आप इत्र से मालिश करते करते ठाकुर जी के हाथ, पैर और उनकी पीठ को थोड़ा सा दबा भी दीजिए क्योंकि पूरा दिन थक जाते हैं, बैठे रहते हैं। ये सेवा भाव पद्धति होती है। जो सेवा होती है ठाकुर जी की, सेवा भाव पद्धति, यानी हमारा ऐसा अनुभव करना कि ठाकुर जी
थक गए हैं तो उन्हें आराम देने के लिए हम ठंडे इत्र से, कोई भी इत्र से, आप गुलाब इत्र, केवड़ा इत्र, चंदन इत्र, खस का इत्र, इनमें से कोई भी इत्र लेकर ठाकुर जी की मालिश कीजिए। हल्का हल्का सा उनके हाथ, पैर और पीठ को दबा दीजिए। प्रेम भाव से यह सब कुछ करना है। उसके बाद देखिए, अगर आप ठाकुर जी को सोने से पहले इत्र के बाद चंदन सेवा भी देते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इससे अगर आपके घर में कूलर, पंखा, एसी वगैरह भी नहीं है तो फिर भी आपके शाम की सेवा पूरी होती है। ठाकुर जी को ये सब चीजें शीतलता प्रदान करती है तो आपकी बिना कूलर पंखे के भी गर्मी की सेवा को पूर्ण माना जाता है। तो यह चंदन सेवा आपको अवश्य देनी है। आपको ठाकुर जी के माथे पर थोड़ा सा चंदन लगाना है, उनके चरणों में नीचे की तरफ जहां तलुआ होता है वहां पर ठाकुर जी के चंदन लगाना है। हाथों पर, उनकी छाती पर थोड़ा सा तिलक लगाना है। इस प्रकार से आपको उनके माथे और चरण में चंदन लगाकर उन्हें चंदन सेवा देनी है। यह सेवा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे देने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गोपी चंदन होता है या तुलसी चंदन भी होता है, जैसे हमने तुलसी की लकड़ी से बनाया था, उसका जो है आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वो भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, क्योंकि तुलसी ठंडी होती है। तो तुलसी और चंदन से मिला हुआ जो पाउडर होता है हमने बनाया था, उससे भी आप जो है उनके माथे पर और चरणों में लगाकर उन्हें यह सेवा प्रदान कर सकते हो। इस सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद अगर आप कूलर पंखा भी नहीं चला पाते तो फिर भी आपकी सेवा पूर्ण मानी जाएगी। फिर देखिए, आपको कोई हल्का सा वस्त्र, बहुत हल्का सा वस्त्र, कॉटन का हो या फिर उनकी हल्की सी पोशाक हो, आपको ठाकुर जी को वो धारण करानी है। हल्के वस्त्र पहनाकर ही ठाकुर जी को विश्राम कराना है ताकि वो अच्छे से विश्राम कर ले। अब देखिए, ठाकुर जी को कभी भी बिस्तर पर सीधे नहीं सुलाना चाहिए। सुलाने से पहले एक भोग ठाकुर जी को अवश्य ही लगाया जाता है। यह भोग देना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप दिन में 4 बार या 3 बार भोग लगाते हो तो भी आपको यह भोग ठाकुर जी को अवश्य ही देना है, अन्यथा ठाकुर जी पूरी रात भूखे रहते हैं, आपको दोष लगता है और आपकी पूरे दिन की सेवा का फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। तो ठाकुर जी को सुलाने से पहले, शयन कराने से पहले आपको जो है यह भोग अवश्य देना है। इस भोग में आप ठाकुर जी को दूध का भोग लगा सकते हो। मैं तो ज्यादातर दूध का ही भोग लगाती हूँ। आप देख लीजिए, या तो दूध का भोग लगा दीजिए या फिर आप जो है जल में तुलसी दल डालकर उसके साथ किसी फ्रूट का भोग लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो आप पंचमेवा का भोग लगा दीजिए। पंचमेवा भी नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए। लेकिन कुछ न कुछ भोग, हल्का भोग आपको अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना है। शीतलता प्रदान करने वाले फलों का भोग लगाते हैं। साथ ही साथ जो है हम ठाकुर जी को ठंडे दूध का, सभी चीजें ठंडी और शीतल होनी चाहिए। गर्म चीजों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सोने से पहले यह भोग आपको अवश्य देना है। और रात को ठाकुर जी के पास आपको पंचमेवा या मिश्री या कोई फ्रूट, देखिए फ्रूट का भोग आपको काट कर नहीं लगाना है। पूरी रात साबुत फल आपको बिल्कुल पूरा ठाकुर जी के पास अवश्य रखना है। उनका बाल रूप है, रात के समय उन्हें भूख लगती है, लेकिन आपको जो है खुला भोग नहीं रखना है उनके पास, जैसे कि खीर या फिर रोटी सब्जी, इस तरह का हलवा, इस तरह का खुला भोग आपको नहीं रखना है। आपने सुना होगा कि वृंदावन में भी ठाकुर जी के पास जो है भोग रखा जाता है, पान का बीड़ा बनाकर रखा जाता है, लेकिन सभी भोग को ढककर रखा जाता है। जो भी भोग आप रखो उसे आपको उस पात्र को ढककर रखना है। जैसे आप फ्रूट, पंचमेवा, मिश्री या आपने लड्डू बनाए हो, कुछ ऐसा भोग रखते हो, सूखा भोग ठाकुर जी के लिए, उसे ढककर ही रखना है। अगर आप पान का बीड़ा बनाकर भोग लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। रात के लिए एक पान का बीड़ा बनाकर रख लीजिए, आप वह भी भोग में रख सकते हो। जैसे ठाकुर जी को वृंदावन में पान के बीड़े का भोग अवश्य ही दिया जाता है, दातुन रखी जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में आप कोई भी भोग रख सकते हो, लेकिन ढककर रखना चाहिए। साथ ही साथ ठाकुर जी के पास आपको जो है पानी से भरा हुआ घड़ा, जो मैंने पहले भी बताया है, ढककर आपको तुलसी दल डालकर उस पर एक पात्र रखकर अवश्य ही वहां पर रखना है। इस घड़े के जल को सुबह को आपको बदलना है और रात के समय भी आपको यह जल बदलना होता है। साफ शुद्ध जल भरकर पहले जल को आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही साथ नया जल भरकर रात के लिए सेवा में आपको रखना है। अब देखिए, जिनके पास ठाकुर जी के लिए छोटे छोटे कूलर है, पंखे है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने ठाकुर जी के लिए मिनी कूलर मंगाया है
जो ठाकुर जी को बहुत ही आराम प्रदान करता है। तो आप ऐसा भी मंगा सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगी। साथ ही साथ छोटा सा पंखा आप चला सकते हो। अगर आपके पास कूलर, पंखे, एसी की सुविधा नहीं है, उस परिस्थिति में जो हाथ का पंखा आता है, ठाकुर जी के पास आपको वो पंखा अवश्य ही रखना है। इससे भी आपको जो है पंखा सेवा, एसी, कूलर की सेवा पूर्ण मानी जाती है। देखिए, बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि हमारे रूम में एसी चलता है तो हम वहां पर ठाकुर जी को सुला लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो शयन कक्ष होता है, अगर पूर्ण रूप से शुद्ध है, आप विवाहित नहीं हो, आपके शयन कक्ष में शुद्धता है, तो आप तभी वहां पर ठाकुर जी को विश्राम करा सकते हो। अगर आपका शयन कक्ष शुद्ध और पवित्र नहीं है तो वहां पर ठाकुर जी को मत सुलाइए, क्योंकि ठाकुर जी पवित्र स्थान पर ही विश्राम करते हैं। वो बाल स्वरूप जरूर है, लेकिन वो हमारे ठाकुर जी है, राजा है वो हमारे घर के, मुखिया है वो हमारे घर के। तो इसलिए शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही ठाकुर जी विश्राम करते हैं। अगर अलग से कोई रूम है आपके पास शुद्ध और पवित्र, तो हाँ, उस रूम में आप सुला सकते हो। बच्चों के साथ सुलाने में भी आपको सावधानी रखनी है। ठाकुर जी का बिस्तर अलग से लगाना है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वो सुसु पोटी वगैरह कर देते हैं, तो वहाँ भी अपवित्र और अशुद्धता फैल जाती है। तो आपको सावधानी बरतनी है। अलग से रूम है कोई साफ शुद्ध, तो आप वहाँ पर सेवा दे सकते हो। नहीं तो आप मंदिर में ही, जहाँ पर आप रोज विश्राम कराते हो, चंदन सेवा, इत्र सेवा, घड़े का जल भरकर, खाने की वस्तुएं रखकर, हाथ वाला पंखा रखकर ठाकुर जी को विश्राम करा दीजिए। कोई दोष नहीं लगेगा, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। विश्राम सेवा पूर्ण मानी जाएगी और ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, कुछ नाराज नहीं होंगे। क्योंकि विश्राम पद्धति में पहले कूलर, पंखे, एसी वगैरह नहीं होते थे। तो भाव यह रखना चाहिए, शुद्धता और पवित्रता को ध्यान रखते हुए इस प्रकार से आप अगर सेवा देते हो तो कूलर, पंखे की अगर नहीं भी दे पाते तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दी है, आपके पास इतना धन है पर्याप्त, आप ठाकुर जी के लिए व्यवस्था कर सकते हो। ठाकुर जी ने आपको इतना दिया है धन दौलत कि आप ठाकुर जी के लिए अलग से पंखे, कूलर की व्यवस्था कर सकते हो। तो उनके लिए छोटा सा पंखा मंगवा लीजिए गर्मी में, और यह भाव रखते हुए कि हमारे गोपाल को गर्मी न लगे, उनके पास जो है यह कूलर, पंखा चला दीजिए। अगर कूलर, पंखा ज्यादा तेज हवा देता है तो एक हल्का सा वस्त्र आप ठाकुर जी के ऊपर उन्हें उड़ा भी सकते हो। अगर ज्यादा गर्मी है, आपको लगता है कि बहुत गर्मी है, तो आप जो है बिना कपड़ा उड़ाए भी ठाकुर जी को सुला सकते हो। उनकी बांसुरी को भी उनके पास ही रखना है, एक मोर पंख उनके पास रखना है। इस प्रकार से सारी व्यवस्था करते हुए आपको ठाकुर जी को जो है विश्राम सेवा प्रदान करनी है। भूल कर भी आप अपने रूम में, अपने बेड पर ही ठाकुर जी को मत सुलाइए, क्योंकि बेड शीट, जो गद्दे होते हैं वो अपवित्र होते हैं। देखिए, जो बेड शीट तो हम चेंज भी कर देते हैं, लेकिन गद्दे हम रोज रोज चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपवित्र ही माने जाते हैं। तो ठाकुर जी का अलग से बिस्तर लगाया जाता है, अलग से उनकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन उसमें भी परिस्थिति होती है कि आपको शुद्ध और पवित्र रूम में ही ठाकुर जी को सुलाना है। पति पत्नी अपने रूम में ठाकुर जी को न सुलाए। बच्चों के रूम में भी सावधानी रखे। कोई बुजुर्ग है, उसके रूम में सुलाना चाहते हो तो वहाँ भी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखे। साथ ही साथ आप जहाँ पर ठाकुर जी को सुलाते हो, देखना, वैसे तो ठाकुर जी को जहाँ सुलाते हैं वहाँ पर पर्दा लगाया जाता है, मंदिर का पट बंद किया जाता है, ताकि ठाकुर जी को कोई परेशानी ना हो, वो आराम से सो सके। लेकिन अगर हम रूम में या कहीं पर इस तरह से ठाकुर जी को सुलाते हैं तो आप हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मच्छरदानी टाइप जो है कोमल सा वस्त्र जो है ठाकुर जी के ऊपर ढक दीजिए, जिसमें अच्छे से हवा भी पास हो जाए, ठाकुर जी को जो है सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारे जो विग्रह होते हैं वो जागृत होते हैं और हमारा भाव और भक्ति उनसे जुड़ी होती है। इसलिए ध्यान से आप जो है ठाकुर जी को कोमल और बहुत ही पतला सा वस्त्र अवश्य उड़ा दे। सुलाते समय आपको क्या करना है, देखिए, हल्के हाथों से ठाकुर जी को कोई न कोई लोरी अवश्य सुनानी है। हल्के हल्के से आप लोरी गुनगुना सकते हो। आपसे लोरी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप अपने फोन में कोई मधुर सी लोरी चला कर रख दीजिए और प्रेम से हाथ से सहलाते हुए, थपथपाते हुए ठाकुर जी को सुलाइए। ये आपका प्रेम भाव होता है, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और अच्छे से विश्राम करते हैं। क्योंकि जब ठाकुर जी अच्छे से विश्राम करेंगे तो वो प्रसन्न होकर उठेंगे और आपके घर पर पूरा दिन कृपा बरसाएंगे। सौपन में भी आपके साथ लीला करेंगे और कहते हैं कि वो सौपन में आकर दर्शन भी देते हैं, अगर हम विश्राम सेवा ठाकुर जी को अच्छे से प्रदान करते हैं। एक बार विश्राम कराने के बाद, ध्यान रखना, एक बार विश्राम कराने के बाद
ठाकुर जी को बार बार आप उनका सिंहासन उठाकर कभी कहीं ले जा रहे हो, कभी कहीं ले जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जहां पर आपने सुला दिया, विश्राम करा दिया, बार बार आपको भूल कर भी ठाकुर जी को हटाना नहीं है। सुलाते समय ठाकुर जी का जो सिर होता है, उनका जो सिर होता है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में ठाकुर जी का सिर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में ठाकुर जी को सिर करके सुलाना शुभ नहीं माना जाता। तो उत्तर पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा, ईशान कोण में ही ठाकुर जी को सुलाया जाता है। तो दिशा का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ उनका सिर करके आप उनको न लिटाएं। उनके बिस्तर के आसपास गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण होना चाहिए। उनके शयन पर जो उनका बिस्तर होता है उस पर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। साथ ही साथ अगर फूल है तो थोड़े से फूल भी आप वहां पर रख सकते हो। लोरी सुनाने के बाद, ठाकुर जी को सुलाने के बाद जो है आराम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। धीरे से शयनासन पर लिटाए, पतला सा तकिया या चादर भी रखे और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः राधे राधे का जप करते रहे और ठाकुर जी से कहे, हे ठाकुर जी, अपने इस भक्त की छोटी सी सेवा को जो मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार की है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे करते हुए ठाकुर जी के चरणों के पास अपना शीश रखते हुए फिर आप वहां से आराम से जा सकते हो। ध्यान रखिए, आप अगर ठाकुर जी को पंखा, कूलर, एसी की सेवा नहीं दे सकते तो फिर इत्र सेवा, चंदन सेवा, हाथ का पंखा, पानी से भरा घड़ा और कुछ भोग की वस्तुएं ठाकुर जी के पास रख दीजिए। उनकी विश्राम सेवा पूर्ण मानी जाती है। अगर ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है तो फिर आप कूलर, पंखा, एसी वगैरह जो भी सेवा देना चाहते हो वो तो ठाकुर जी की कृपा है, आप दे ही सकते हो। लेकिन ये 3 सेवाएं ऐसी थी, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा और भोग की सेवा। इन सेवा के बगैर ठाकुर जी की शयन सेवा जो होती है वो अधूरी होती है। इन सेवा को आपको जरूर ही देना है। पानी से भरकर घड़ा, कच्चा घड़ा जो होता है मिट्टी का, वो आपको अवश्य रखना है क्योंकि उसमें पानी शीतल रहता है। देखिए, अभी अधिमास प्रारंभ होने वाला है और इस दौरान तो ज्येष्ठ के महीने में अगर आप ठाकुर जी को इस प्रकार से सुलाते हो, ये इत्र की मालिश की सेवा, उन्हें जो है अच्छे से सभी सेवाएं प्रदान करते हो, तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, हमारे ठाकुर जी का ही नाम है। इस मास में की गई सेवा का आपको 1000 गुना फल मिलता है। अगर आप इतने ही प्रेम भाव से और इतनी शुद्धता, पवित्रता और प्रेम भाव से ठाकुर जी को यह सोने की सेवा प्रदान करते हो तो सच मानिए आपको पूरे दिन की जो भी आपने सेवा की है, अगर आपसे कोई भूल चूक भी हो गई है पूरे दिन की सेवा में और आपने यह विश्राम सेवा अच्छे से ठाकुर जी को प्रदान कर दी, तो ठाकुर जी आपकी वो पूरे दिन की जो भूल चूक आपसे हुई है, गलतियां आपसे हुई है, वो भी माफ कर देते हैं। ठाकुर जी के मुख पर पूरा दिन प्रसन्नता रहती है क्योंकि उन्होंने अच्छे से विश्राम किया। अच्छे से विश्राम करने के बाद अगले दिन उनका जो मुख होता है, उनकी जो छवि होती है, देखना उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिखाई देती है। और जब ठाकुर जी घर में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि आती है। तो उन्हें यह जो सबसे खास सेवा होती है गर्मी की विश्राम सेवा, इसी प्रकार से आपको देनी है। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है, आपके मन में कोई दुविधा है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। ठाकुर जी की सेवा को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, इस गर्मी की सेवा को, पुरुषोत्तम मास की सेवा को, ज्येष्ठ की सेवा को आप जो है जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे ठाकुर जी को यह सेवाएं प्रदान करके सभी लड्डू गोपाल भक्त अपनी सेवा का कई गुना फल प्राप्त कर सके, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए, ठाकुर जी की कृपा बरसे। और जो लोग कहते हैं सौपन में ठाकुर जी दिखाई नहीं देते, तो उन्हें सौपन में भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, क्योंकि जब ठाकुर जी अच्छे से विश्राम करते हैं तो वो कोई ना कोई लीला अपने भक्त के साथ अवश्य करते हैं। सौपन में कोई ना कोई संकेत अवश्य ही देते हैं और यह मैंने स्वयं अनुभव किया है, या किसी की कहीं सुनी बातें नहीं है, मैंने स्वयं अनुभव किया है। अगर ठाकुर जी को आप प्रेम से ये सेवाएं देकर शयन कराते हो तो रात के समय कोई ना कोई लीला तो आपके साथ अवश्य होती है, जिससे आपको आभास होता है कि हाँ, हमारे ठाकुर जी जागृत है और वो हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हरिवंश।